हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। 2023-24 की अवधि के लिए भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? एम वी राव को। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन बने? तो एम वी राव। मार्च 2024 में किस भारतीय वैज्ञानिक के खगोल भौतिकी के क्षेत्र में योगदान को मान्यता देते हुए एक क्षुद्र ग्रह का नाम उनके ऊपर रखा गया? जयंत मूर्ति के नाम पर। किनके नाम पर? तो जयंत मूर्ति के नाम पर। हाल ही में मार्च 2024 में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा प्रदान किया गया? तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा प्रदान किया गया, जो मिनी रत्न श्रेणी एक की कंपनी है। हाल ही में तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी किसे दी गई? तो सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारी दी गई। 3F ऑयल पाम ने किस भारतीय राज्य में भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। 3F ऑयल पाम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। 2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो टी.एम. कृष्णा को। टी.एम. कृष्णा को 2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा वन कोटक के समूह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जयदीप हंसराज को। वन कोटक के समूह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जयदीप हंसराज। नेपाल के किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? पोखरा। पोखरा जो शहर नेपाल में है, उसे देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। किस टीम ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर WPL का खिताब जीता। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सरकार ने पहाड़ी और 3 अन्य जनजातियों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी? तो जम्मू कश्मीर में 10% आरक्षण को मंजूरी दिया गया। किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में। किसे? तो पहाड़ी और 3 अन्य जनजातियों के लिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी? तो झारखंड में। कहाँ रखा गया? तो झारखंड में। वैश्विक कीमत के 1% पर विकसित पहली कमरे के तापमान की दवा के विकास से किस बीमारी में महत्वपूर्ण सफलता मिली? तो सिकल सेल रोग। वैश्विक कीमत के 1% पर विकसित पहली कमरे के तापमान की दवा के विकास से किस बीमारी में महत्वपूर्ण सफलता मिली? तो सिकल सेल रोग से। फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर लगातार दूसरे वर्ष इंडियन वेल्स का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर लगातार दूसरे वर्ष इंडियन वेल्स का खिताब जीता। मार्च 2024 में तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उप राज्यपाल के पद से किसने अपना इस्तीफा दे दिया? तो तमिलिसाई सौंदरराजन। तमिलिसाई सौंदरराजन ने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था। पुलिसिंग में क्रांति लाने के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस भारतीय राज्य में लॉन्च किया गया था? उत्तर प्रदेश में। पुलिसिंग में क्रांति लाने के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस भारतीय राज्य में लॉन्च किया गया था? उत्तर प्रदेश में। माजुली मास्क, जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? असम से। माजुली मास्क जिसे GI टैग प्रदान किया गया, किस राज्य से संबंधित है? असम से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राहुल सिंह। CBSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राहुल सिंह को। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया? रतन टाटा को। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया? रतन टाटा को। आयुध निर्माण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 18 मार्च को। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। किसे हाल ही में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? नवनीत कुमार सहगल को। प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नवनीत कुमार सहगल को। भारत में लॉन्च की गई नई एयरलाइन का नाम क्या है, जिसे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरी झंडी दिखाई? तो FLY91। नए एयरलाइन का नाम क्या है? FLY91, और जिसे हरी झंडी किसने दिखाई? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने।
गृह संकट और जलवायु परिवर्तन पर उनके लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार का विजेता कौन है? अमिताभ घोष। गृह संकट और जलवायु परिवर्तन पर उनके लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार का विजेता कौन है? अमिताभ घोष। किस राज्य सरकार ने मार्च 2024 में किसानों को बाजरा और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरित करने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान ने। किसानों को बाजरा और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरित कौन करेगा? तो राजस्थान। किस देश के विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया। मैथ्यू वेड कहाँ के क्रिकेटर है? तो ऑस्ट्रेलिया के। पद्मश्री पुरस्कार विजेता कपिल देव प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो बावन बूटी कला के लिए। कपिल देव प्रसाद को बावन बूटी कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा भारतीय राज्य पर्यटकों के लिए भवन के निर्माण के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बन गया? महाराष्ट्र। कौन सा भारतीय राज्य पर्यटकों के लिए भवन के निर्माण के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बन गया? महाराष्ट्र। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2024 के छठे संस्करण में किस फिल्म ने शीर्ष सम्मान जीता? तो बारहवीं फेल। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2024 में छठे संस्करण में किस फिल्म ने शीर्ष सम्मान जीता? बारहवीं फेल। टाटा मोटर्स 5 वर्षों की अवधि में तमिलनाडु में वाहन विनिर्माण सुविधा स्थापित करने में कितना निवेश करने की योजना बना रही है? तो 9,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे टाटा मोटर्स के द्वारा तमिलनाडु में। 2024 में 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब किस टीम ने जीता? मुंबई में। 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता? मुंबई। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो बी साईराम। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? बी साईराम। वर्ष 2022 के लिए लैंगिक असमानता सूचकांक पर 193 देशों के बीच भारत की रैंक क्या है? 108। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक 108। टोटल पार्टिसिपेट देश कितने हैं? 193। कौन सी कंपनी भारतीय स्टार्टअप्स के लिए अपना पहला गेमिंग केंद्रित इनक्यूबेटर प्रोग्राम लॉन्च कर रही है? तो क्राफ्टन। उद्घाटन किए गए पोर्टल पीएम सूरज का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। मार्च 2024 में जारी फिच रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? 7%। फिच के अनुसार। भारत के चुनाव आयोग के शीर्ष पैनल में 2 रिक्त पदों के लिए किसे चुना गया? तो सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को। 34 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव MK3 के अधिग्रहण के लिए 8,073 करोड़ रुपए के अनुबंध में कौन से संगठन शामिल है? तो भारतीय सेना और भारतीय तट रक्षक बल शामिल है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। किस राज्य कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता रिपोर्ट को मंजूरी दी? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता रिपोर्ट को मंजूरी दी। मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद मार्च 2024 में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नायब सिंह सैनी। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन हुए? नायब सिंह सैनी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया? तो पंजाब के मोहाली में। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय स्पीड ब्रेकिंग क्रॉप फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया? तो पंजाब के मोहाली में। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया? AS राजीव को। सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? AS राजीव। अंडमान और निकोबार कमान ने किस अवसर पर अपना पहला महिला समुद्री निगरानी मिशन शुरू किया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। मार्च 2024 में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? मॉरिशस विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो मॉरिशस विश्वविद्यालय। मार्च 2024 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? किशोर मकवाना। फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया? यशस्वी जायसवाल को। ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सी राज्य सरकार हिंदू वर्ष 2081 को गो वंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाएगी? तो मध्य प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार हिंदू वर्ष 2081 को गो वंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाएगी? मध्य प्रदेश।
मार्च 2024 FIH विश्व रैंकिंग के अनुसार भारत के पुरुष और महिला हॉकी टीमों का स्थान कौन सा है? तो पुरुष 4th रैंक पे और महिला 9th रैंक पे। किस राज्य में सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रति वर्ष अतिरिक्त 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की? ओडिशा सरकार ने। किसने की? तो ओडिशा सरकार ने। कौन से दो संगठन संयुक्त रूप से जमशेदपुर में छठी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कर रही है? तो भारतीय बैडमिंटन संघ और टाटा स्टील। पीएम मोदी ने भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी? तो गुजरात में। भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी गई? गुजरात। हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया। मार्च 2024 में भारत शक्ति 3 सेवाओं का लाइव फायर और युद्धाभ्यास कहाँ हुआ? पोखरन में। भारत शक्ति 3 सेवाओं का लाइव फायर और युद्धाभ्यास कहाँ हुआ? पोखरन में। किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम लॉन्च किया? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। छत्तीसगढ़ में शुरू की गई महतारी वंदना योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को मासिक कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी? 1000 रुपये। किस राज्य सरकार ने राज्य के भीतर परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालमा योजना शुरू की? तमिलनाडु। निंगल नालमा योजना किसने शुरू की? तमिलनाडु ने। मार्च 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? आसिफ अली जरदारी। 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो आसिफ अली जरदारी। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन की गई विश्व की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग का नाम क्या है? सेला सुरंग। विश्व की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग का क्या नाम है? सेला सुरंग। केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे द्वारा MSME प्रौद्योगिकी केंद्र सिंधु दुर्ग की आधारशिला कहाँ रखी जाएगी? सिंधु दुर्ग में। 2024 में अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर किसने जीता? एम्मा स्टोन। 2024 में अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर किसने जीता? एम्मा स्टोन। मार्च 2024 में पैरा विश्व कप में पिस्टल शूटर के रूप में रजत पदक किसने जीता? रुद्रांश खंडेलवाल। पिस्टल शूटर के रूप में रजत पदक किसने जीता? तो रुद्रांश खंडेलवाल। माजुली के किस पारंपरिक शिल्प को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत टैग से सम्मानित किया गया? तो मुखौटा निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग को। माजुली के किस पारंपरिक शिल्प को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत टैग से सम्मानित किया गया? मुखौटा निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग को। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा देश में सबसे तेज होने का दावा किया जाने वाला स्वदेशी रूप से विकसित IP/MPLS राउटर कहाँ शुरू किया गया था? बेंगलुरु में। मार्च 2024 में किन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने फ्रेंच ओपन सुपर 750 में अपना दूसरा पुरुष युगल खिताब जीता? तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में किस राज्य में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी? तो महाराष्ट्र में रखी। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। CISF का आदर्श वाक्य क्या है? संरक्षण और सुरक्षा। एकेडमिक अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो किलियन मर्फी ने। 2024 में शुरू किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की विषय वस्तु क्या है? नारी शक्ति से जल शक्ति। हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नीता अंबानी को। नीता अंबानी को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। महिला न्यायाधीशों के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस को किस दिन मनाया गया? 10 मार्च को। महिला न्यायाधीशों के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस दिन मनाया गया? 10 मार्च। धूम्रपान निषेध दिवस 2024 किस दिन मनाया गया? 13 मार्च। धूम्रपान निषेध दिवस 2024 किस दिन मनाया गया? 13 मार्च को। जनजातीय गांवों को इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस संगठन के साथ साझेदारी की? इसरो। मात्र 16 वर्ष की उम्र में महिला प्रीमियर लीग में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है? शबनम शकील। शिक्षा को फिर से परिभाषित करने के लिए भारत के पहले AI टीचर रोबोट एरिस को किस भारतीय राज्य में पेश किया गया था? केरल में। अमेरिकी तटरक्षक जहाज बार्थोल्फ और भारतीय तटरक्षक द्वारा संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया जा रहा है।
कौन सा शहर 11 से 16 मार्च तक विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव साहित्योत्सव की मेजबानी करेगा? तो नई दिल्ली। विजुअल कम्युनिकेशन और जनरेटिव एआई टूल्स में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी ने सीबीएसई के साथ साझेदारी की? तो कैनवा कंपनी ने। सुनील गावस्कर के बाद एक टेस्ट सीरीज में 700 से अधिक रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? यशस्वी जायसवाल। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ड्रू हिक्स को। मराइस इरास्मस, जिन्होंने एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, वह किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो बैंक इंडोनेशिया के साथ। कैबिनेट द्वारा उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना के लिए अनुमोदित कुल लागत क्या है? तो 10,037 करोड़ रुपए। भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? यूएसए के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो सुधा मूर्ति को। मार्च 2024 में किस संगठन ने विकसित भारत 2047 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सेमिनार की मेजबानी की? तो भारतीय कॉरपोरेट मामले संस्थान के साथ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री मुस्लिम राष्ट्रों के बीच एक समान मुद्रा अपनाने की वकालत की गई? बांग्लादेश के द्वारा। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की? मिनिकॉय द्वीप पर। कौन 2022 और 23 में भारतीय नृत्य में असाधारण योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के प्राप्त करता है? राजा और राधा रेड्डी। भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बने? रविचंद्रन अश्विन। किस ब्रांड ने उद्यमों के लिए भारत का पहला यूपीआई लेड क्यूआर स्टैक लॉन्च किया? तो रेजर पे ने। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? यतिन भास्कर ने। इस्लामिक गणराज्य मॉरिटानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्री नरेश कुमार को। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय श्रमिकों के लिए प्राकृतिक और आकस्मिक मृत्यु दोनों के लिए कवरेज प्रदान करने के लिए कौन सी नई बीमा योजना शुरू की गई थी? जीवन सुरक्षा योजना। किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेटस को लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव। हाल ही में राज्य सरकार ने विधवा महिलाओं को शादी के लिए विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की। किस सरकार ने? तो झारखंड सरकार ने। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किए गए फैन ऑफ इंडिया स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्देश्य क्या है? तो CSIR परिवार के बीच कल्याण और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो यूपी सरकार ने। अफगानिस्तान के बामियान प्रांत में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए किस फाउंडेशन ने $1 मिलियन से अधिक का दान दिया? तो मोहम्मद बिन सलमान फाउंडेशन। मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान किया? 7। हाल ही में किस देश ने अपने मुद्रा का मूल्यांकन किया? मिस्र ने। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया? मेटा के सहयोग से। भारतीय नौसेना के उस जहाज का क्या नाम है जिसने अदन की खाड़ी में हमले के बाद लाइबेरिया के ध्वज वाले जहाज को बचाया? INS कोलकाता। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की गेवरा खदान, जो एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने जा रही है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। भारत के पहले सरकारी स्वामित्व वाले OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसे केरल में लॉन्च किया गया? सी स्पेस। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ हो रहा है? बेंगलुरु में। महाराष्ट्र के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? S चोकलिंगम को। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? असलम मुस्तफ़ा इनामदार को। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के प्रीमियर पेट्रोल स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे पेश किया गया? नीरज चोपड़ा को। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लेखा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को। हज यात्रियों के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? हज सुविधा। प्रसिद्ध कटक रूपा ताराकाशी, जिसने हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग अर्जित किया है, किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। फ्लिपकार्ट UPI सेवा लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की? एक्सिस बैंक के साथ। मार्च 2024 में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया? न्यूजीलैंड।
पुनर्योजी चिकित्सा और स्टेम सेल अनुसंधान में उनके अग्रणी कार्य के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रदीप वी महाजन को। स्पोर्ट्स स्टार द्वारा प्रकाशित FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया? नवीन पटनायक। किस राज्य के वन विभाग ने 65,724 पौधों से हिंदी में भारत माता लिखकर गिनीज विश्व कप रिकॉर्ड बनाया? महाराष्ट्र। IPL 2024 सीजन के लिए सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? पैट कमिंस को। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आयुष ICMR उन्नत केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया? नई दिल्ली में। फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर अपनी खुद की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस शुरू कर दी? एक्सिस बैंक। एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? मलेशिया के बीच। हाल ही में ओशन ग्रेस नामक ASTDS ट्रक का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनेवाल। अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? रक्षा क्षेत्र से। किस केंद्रीय मंत्री ने हज यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया? स्मृति ईरानी ने। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की? तेलंगाना। हाल ही में किसने NTPC लिमिटेड में निदेशक की भूमिका संभाली? रविंद्र कुमार। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? उज्जैन में। किस बैंक ने 0.88% मासिक निश्चित दर पर स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया? कोटक बैंक। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए 2 बच्चों के नियम को बरकरार रखा? राजस्थान। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दलजीत सिंह चौधरी को। मॉस्पी और इसरो के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार डिजिटल मोड में शहरी फ्रेम सर्वेक्षण के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है? भुवन। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। रेणु सूद कर्नाड को किस पेमेंट गेटवे कंपनी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया? पेयू। भारत के किस रक्षा एकेडमी ने सैनिक और युद्ध कविता राष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ संकलन जारी किया? तो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी पुणे। राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग के द्वारा। भारत में किस मंत्रालय ने वैश्विक भलाई लैंगिक समता और समानता के लिए गठबंधन लॉन्च किया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। विश्व समुद्री घास दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मार्च को। शून्य भेदभाव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मार्च को। ग्लोबल कंज्यूमर इंटरनेट ग्रुप प्रोसेस के फिनटेक शाखा पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया? रेणु सूद कर्नाड को। फरवरी 2024 में किस राज्य ने अवैध आप्रवासन और अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया? हरियाणा। भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? सचिन जैन। डेंगू के मामलों में वृद्धि के बीच किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? पेरू। कर्नाटक में एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में मान्यता दी है? आचार्य लोकेश मुनि को। फरवरी 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा किस भारतीय को नाइट की उपाधि दी गई? सुनील भारती मित्तल को। फरवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका वरिष्ठ अधिकारियों की होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का भारत की ओर से किसने नेतृत्व किया? श्री अजय भल्ला, गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। ऑयल इंडिया लिमिटेड अपना पहला वैश्विक भागीदारी रोड शो कहाँ आयोजित कर रहा है? अबू धाबी UAE में। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए? 75,000 करोड़। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा अपने कैनाइन इकाई में किस नस्ल के कुत्ते को शामिल करने की खबर है? तो बेल्जियन मैलिनॉइस। दुर्लभ रोग दिवस 2024 कब मनाया गया? 29 फरवरी को। लखनऊ सुपर जायंट्स ने IPL 2024 से पहले किसे अपना उप कप्तान बनाया है? निकोलस पूरन को। फरवरी 2024 में लगभग 13 वर्षों के बाद हॉकी इंडिया के CEO पद से किसने इस्तीफा दे दिया? एलेना नॉर्मन। सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित कुल निवेश कितना है? तो 1.25 लाख करोड़ रुपए। थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।